बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा कर तामीर और तरक्की के सफ़र में फिर से डिसइंफॉर्मेशन जिसकी बात की जा रही थी वो फैलाई जा रही है। अलबत्ता जो वफाकी वज़रा का कहना है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी कहीं नहीं जा रहे, उसके लिए आइन में ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन ये फैलाता कौन है? कैसे पूरे मुल्क में इतनी बड़ी खबर फैल जाती है और फिर सब उस पर डिस्कस करने लग जाते हैं, सब अपने ज़राए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे सिंध से लेकर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर। गालबन एक तालीमी निज़ाम ना होने की वजह से हमारे आने वाली पीढ़ी खासी परेशान नजर आती है। दूसरी जानिब लम्हा फ़िक्रिया है कि जहाँ पे बुलंद बान नारे लगाए जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, ख़वातीन को एम्पावर करना है, वहाँ पर रिनोन नेम फेमस एक्टर मॉडल 6 माह तक उसकी डेड बॉडी पड़ी रही। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आलम यह है बेहिसी का कि कोई लाश तक वसूल नहीं कर रहा। अब गालबन इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ रिश्तेदार आए हैं जिन्होंने पुलिस से रब्ता किया है और वो डेड बॉडी वसूल करने हैं। गवर्नर सिंध गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि मैं जनाजा नमाज पढ़ने को तैयार हूँ, हुमैरा असगर का। तो दूसरी जानिब सिंध से लेकर पाकिस्तान में करप्शन एक नासूर है और करप्शन न सिर्फ हमारी मईशत, हमारे आने वाले फ्यूचर, बल्कि जो इदारे हैं उनको भी दीमक की तरह खा गई है, ख़त्म कर दिया है, खोखला कर दिया है। तमाम पर बात करने के लिए इस मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। PTI से आपका ताल्लुक़ है और नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया है और सलीम सचवानी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया महबूब अली अब्बाई साहब ने। अब्बाई साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। उनके साथ GDA से नौजवान रहनुमा को हमने दावत दी है नकाश भयो साहब को। सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। नकाश, आगाज़ करेंगे महबूब भाई साहब से क्योंकि आपके प्रेसिडेंट है। सर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी जा रहे हैं, कोई नया सदर आ रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर बनेंगे, नवाज शरीफ साहब सदर बनेंगे, लेकिन आइन में तो सदर को हटाने के लिए तमाम ऐवानों से मेजॉरिटी चाहिए, तो मतलब इतना आसान नहीं है। तो फिर ये क्यों, कौन फैला रही है? कोई लग गया कि आपके पीछे? बिल्कुल, आपकी जो बात है कुछ दिनों से एक सहाफ़ी की जो खबर थी उससे ये मना शोशा चला है। इस किस्म के शोशे पाकिस्तान की तारीख उससे भरी पड़ी है कि आए दिन मैं समझता हूँ इस मुल्क के हवाले से ये अच्छी चीज़ नहीं है। इतनी अफवाहें सारी चीज़ें होती हैं और कोई भी गवर्नमेंट, जब से गवर्नमेंट बनती है इस किस्म की अफवाहें चलती रहती है। आज ये जा रहा है, आज वो जा रहा है, आज काबीना चेंज हो रही है, इस किस्म की चीज़ें होती है। जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से ये चीज़ आ रही है कि उनको बीमारी का बहाना बना के उनको हटाया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट से आसिम मुनीर साहब को लाया जा रहा है। वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेंगे, जिसकी वजाहत मेरे ख्याल में 8-9 मुहर्रम को मोहसिन नकवी साहब ने सखर में जब किसी जर्नलिस्ट ने सहाफ़ी ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने वजाहत की थी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इन चीज़ों को महज अफवाह है और ये हुकूमत एक पेज पे है। मुल्क की आर्मी, फ़ौज हो, इस्टेब्लिशमेंट के दूसरे इदारे हों, नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या एक ही पेज पे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ताकि मना आप देखेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को माना फ़ॉरेन के हवाले से, फ़ॉरेन अफेयर के हवाले से एक वफद की सूरत में उनको एक डेलीगेशन वो लेके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और आप सब देखेंगे उसने इतनी शानदार तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है कि मुखालफिन भी मानते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस दलीलों के साथ ये चीज की है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ, जो मैं आपके सवाल तक आ रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आसिफ ज़रदारी सब पे भारी इतनी आसानी से वो कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ अगर खुदा ना करे ऐसी कोई चीज है नहीं, अगर ऐसी कोई चीज होगी भी तो आसिफ ज़रदारी इससे ज्यादा कुछ लेके फिर ही उनकी जान छोड़ेंगे। इससे ज्यादा मेरा सवाल भी इससे ज्यादा ही कुछ लेके जान छोड़ेंगे। ये भी बना चीज हो सकती है। अच्छा, मैं आपको सवाल ले पर्सनल है। एक बात ये भी है
کہ صدر زرداری صاحب کو ہٹایا جائے گا, بلاول صاحب کو وزارت عظمیٰ کا منصب دیا جائے گا اس حکومت کے آخری سال میں, بلاول صاحب کو لے آئے گا یہ دیکھو, اور یہ وزیر تو اعظم آئے کو بنایا دن جائے گا. سوشل میڈیا پہ جس کے جتنے زرداری صاحب کی خواہش تھی نا کہ وہ تو ہے پوری پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو جلد سے جلد ہم وزیر اعظم کی کرسی پہ دیکھیں. بالکل وہ چیز ہے, ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نوجوان قیادت ہے اور خود عوام جو ہے ملک کی, جو میں سمجھتا ہوں 55% جو لوگ ہیں وہ نوجوانوں کی آبادی ہے, ان کی بھی ایک خواہش ہے, لیڈیز آ جاتے, میل فیمیل آ جاتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ نوجوان وزیر اعظم آئے. اور میں سمجھتا ہوں اس ٹائم بلاول بھٹو زرداری بالکل وہ آ سکتے ہیں, یہ کوشش ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال میں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آصف علی زرداری جو انتہائی اپنی سیاست کے حوالے سے بہت ہی آگے دیکھتے ہیں, دوراندیش ہیں, اور خود اسٹیبلشمنٹ کو, وزیر اعظم نواز شریف کو, گورنمنٹ کو بھی آصف علی زرداری کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس پوری سب لوگوں کو ایک ساتھ کٹھے لے کے چلنا, بلوچستان کو, کے پی کے کو, سندھ کو, پنجاب کو, اور نون لیگ کو بھی لے کے چلنا ہے. اور نون لیگ کے پہ بھی جو عطاب تھا, میں سمجھتا ہوں اتنا اس پارٹی پہ بھی نہیں تھا جتنا, تو اس پہ ان کو نکالنے میں بھی آصف علی زرداری صاحب کی دوراندیشی حکمت عملی ہے, کس طریقے سے ان کو بھی مصیبت سے نکالا ہے. تو ابھی بھی جب اس کے سر پہ وہ ایسی چیزیں کمنٹس آ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری پھر بھی بہتر طریقے سے اس کو سوچیں گے, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ پہلے بھی 5 سال پورے کیے تھے, اور میرا یہ ہے کہ ابھی بھی وہ 5 سال پورے کریں گے. اسی 5 سال کے دوران ہی باپ بیٹے کو وزیر اعظم کا حلب بھی اٹھوائیں گے. کیا بات ہے, دیکھیں وہی جو میں نے, چونکہ بازگشت تھی, لیکن جائیں گے بھی نہیں, مطلب صدر زرداری صدر کے عہدے پر رہیں گے, اور بیٹا باپ بیٹا جو ہے, باپ صدر ہوگا پاکستان کا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے, اور ساتھ ملک کی خدمت کریں گے. موروثی سیاست سے پاکستان کی جان نہیں چھوٹنی. نہیں, موروثی سیاست کی بات نہیں ہے, اصل بات ہے کہ اہلیت کی ہے. اگر میں نے اہل آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلو میں آتا ہوں بس فوری فور انٹرپٹ. ڈکاش سے میں ذرا پوچھ لوں, ڈکاش تعلیمی نظام کیسا ہے سندھ کا؟ ماڈل اسکول کا قیام ہو گیا, نئے نئے اسکول بن رہے ہیں, ٹیچر آ رہے ہیں, کیونکہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے سردار شاہ بڑے اسٹیپ لے رہے تھے کہ اب ٹیچروں کو بھی ہم آگاہی دیں گے, وہ پڑھا لکھا ٹیچر ہوگا تو وہ پڑھا لکھا طالب علم ہوگا. سر دیکھیں, آپ دیکھیں سندھ میں تعلیم کا جو نظام ہے, آپ نے 2007 سے پیپلز پارٹی کی حکومت نافذ ہے, جو میں تو کہتا ہوں کہ عذاب کی طرح سندھ کے اوپر دیمک جیسے چاٹتی ہے, انہوں نے اس طریقے سے چاٹا ہے پیپلز پارٹی کو. آپ کی تعلیم تباہ کر دی انہوں نے, آپ کی صحت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. آپ چلے جائیں, انٹیریئر کا حال آپ دیکھ لیں. پہلے جب ہم جاتے تھے 2007 میں, اس کے بعد جب ان کی حکومت یہاں سے, انٹیریئر کیا ہے, باراڑی سندھ کا علاقہ, اچھا رورل سندھ, دوسرے اضلاع بولیں, دوسرے اضلاع اگر آپ چلے جائیں, آپ کی معذرت قبول کی, آئندہ نہیں بولنا کہیں بھی. وہاں کا یہ عالم ہے. 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آئی تھی سندھ میں, تو بچے بیچارے جو تھے ہمارے تعلیم سے تو ویسے بھی محروم ہیں, ان کو چپل ہوتی تھی. ابھی یہ دوبارہ جب 2013 پیپلز پارٹی نے چپل بھی چھین لی, وہ بھی چھین لی. جو یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے تھے, انہوں نے نہ روٹی دی, نہ مکان دیا, نہ ان کو کپڑے رہ گئے, وہ بھی چھین لیے انہوں نے. یہ عالم ہے. ابھی آپ چلے جائیں, ڈاکو تو نہیں چھین رہے سر, کس کے پالے ہوئے آپ دیکھ لیں. اچھا, یہ کیسے یوز کرتے ہیں. میں نے تو وہ خبر دیکھی, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ کشمور ڈسٹرکٹ ہے, اس کے جو لوگ اسلام آباد گئے ہیں احتجاج کرنے, پھر بھی کوئی عالم نہیں. وہاں کے ہمارے ایم پی ایم این ایز وہاں جاتے ہیں, ان کو بولتے ہیں کہ بھائی امن و امان بہتر ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعلیٰ سندھ اور ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں سندھ کے, انہوں نے بولا کہ ابھی بہتر حالات ہیں پہلے سے. تو میں ان کو ایک مشورہ دوں گا, عباسی صاحب بھی ہیں, عباسی صاحب کبھی چلے جائیں 9 بجے کے بعد, رات کو 9 بجے کے بعد کبھی چلے جائیں شکارپور. عباسی صاحب بگاؤ دیں گے سر, آپ کو پتہ چل جائے گا, پتہ چل جائے گا. اچھا, پھر دیکھیں گے عباسی صاحب کو میں مشورہ دیتا ہوں 9 بجے سے پہلے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ عالم ہے وہاں کا, بدمزی کا یہ عالم ہے. مطلب رات کو آپ ٹریول نہیں کر سکتے سر, ابھی تو دن دیہڑے ہو رہا ہے. اچھا, دن میں بھی ہو رہا ہے, ہر دن آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہو رہی ہے, پولیس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں.
ठीक है। कोई पुरसाने हाल नहीं कोई है। पर्सन नहीं। आगे बढ़ाते सिलसिले को, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी। सलीम से चलता पहले जरा ये सदर जरदारी क्या वाकई जा तो नहीं रहे, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन आज का एक बड़ा मसला है कि ये पहले तो सहाफियों पे इल्जाम था कि ये लोग फैलाते हैं, क्या हुकूमत भी फैलाती है कि झूठी खबरें, या ये सच्ची खबर है कि जरदारी साहब लेकिन लोग सर हो ये सीट इन ओहदे पर? पे मैंने आपको बिठाया है, ठीक है, ठीक है ना, मैंने अपनी ताकत से अपने मैं उठा भी सकता हूँ आपको, कौन सी बड़ी बात है इसमें? नहीं तो उसके लिए आइन में ऑप्शन मौजूद है ना सर वो तो बड़ा आइन मुश्किल है ऑप्शन कहाँ इस मुल्क में? अच्छा, अगर आइन के तहत इलेक्शन हो गए थे पहले, आइन के तहत और बहुत सी चीजें थी वो हो गई थी आइन के तहत, जो ये गैर इस्लामी कवानीन इन्होंने बनाए क्या वो बन सकते थे? नहीं बन सकते थे ना। आइन है कहाँ हमारे पास, कानून है कहाँ हमारे पास? 26वीं तरमीम ने तो लाकानूनियत की हद कर दी है। आप किसी भी मसले पे जाएं, आप कानून आपको इंसाफ मिल जाए, सवाल ही पैदा। पहले तो ये था 100 में से 10 केसों में इंसाफ मिलता था, अब 10 तो 10, आपको एक भी केस में इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी जेब में पैसा है और आप इंसाफ खरीद सकते हैं तो एक और बात है। अच्छा, मतलब सदर जरदारी जा सकते हैं, आपका ये मानना है? जिन्होंने कि बिठाया यहाँ वो पे कुछ उठा भी भी हो सकते सकता हैं, है। जिन्होंने बिठाया वो उठा भी सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है ये? कौन बन रहा है फिर सदर, कौन बनेगा? वो मैं नहीं कह सकता कौन बनेगा। फील्ड और मार्शल मैं ये तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि वो उठा रहे हैं उनको, पहली बात तो मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उठा रहे, मगर आपने कहा था अगर हटते हैं तो मैं जो उठाया वो उठा भी सकता है। चले आगे बढ़ जाते खुश हैं कि सदर जरदारी जो जमहूरी तरीके से आए हैं, सर जमहूरी तरीके से तो आए नहीं है, वो फार्म 47 के वोटों से आए, फार्म 47 के चोरी के वोटों से आए हुए, जमहूरी तरीका तो है ही नहीं वो। 2018 में पीटीआई कैसे आई थी? सर 2018 में 2018 में किसी का निशान नहीं छीना गया था। 2018 में किसी का इंतखाबी निशान नहीं छीना गया था। 2018 पहले आप सुनिए, 2018 में किसी का इंतखाबी निशान नहीं छीना गया था। हाँ ठीक है। और किसी को घरों में घुस के खवातीन की बेहरमती नहीं की गई थी, लापता नहीं किए गए थे लोगों को, किसी से सियासी कारकुन लापता नहीं हुआ था। आज तो किस तरीके से उसके सर कितने दिन एक लम्हे और के लिए नहीं कितने दिन क्या समझते हो? किसी और कानून के तहत वापिस आ गए ना, गैर कानूनी तौर पे 200 मुकदमा तो नहीं बना दिए गए ना, कानूनी तौर पे आ गए ना, गैर कानूनी तौर पे 200 मुकदमा तो नहीं बना दिए गए इनके ऊपर, भाई गैर कानूनी तौर पे 200 गैर कानूनी तौर पर आज खवातीनों पे सनम जावेद, बुशरा बीबी और आलिया उमजा और दीगर कई खवातीन, दर्जनों खवातीन है, उनकी लिस्ट अगर आपको सुना तो हैरान हो जाएंगे। इनके ऊपर दर्जनों झूठे मुकदमा कायम कर दिए गए। इनके ऊपर तो जो मुकदमा था वो पहले का चला हुआ था, कोई नया कायम नहीं किया गया था कि भाई दर्जनों झूठे मुकदमा फड़ियाल तारपुर साहबा पे डाल दिए गए हो, ऐसा तो कोई उनके ऊपर नहीं हुआ था। और गई थी तो 2-4 दिन के बाद वापस भी आ गई थी जमानत करवा के। आज तो जमानत नहीं हो रहे, एमपीओ के जैसे बाहर निकलते एमपीओ के उठा के बंद कर देते, मजाक बनाया हुआ कानून को। आप भी जेल में गए थे, मुझे पता चला थानों वानों के चक्कर, और आपके साथ भी कोई ऐसा हुआ था? सर ये जब लाकानूनियत होगी तो ऐसे जो बदमाश बने हुए होंगे, जब ऐसे जो गुंडा बने हुए होंगे, जब ऐसे जो उठा के ले जाएंगे लोगों को, चलो हमारे साथ में उठा के बिठा देंगे, तो ये कौन से बदमाशी के उनको ऑर्डर दिए गए, कौन से कानून के तहत उठाया था इन्होंने, कौन से कानून के तहत उन्होंने, आप मुझे लेने आ गए, कौन से कानून के तहत उन्होंने उठाया, कौन से कानून के तहत जो उन्होंने हिफ्ज़ से भेजा में रखा और एक दफा चमन लगा के छोड़ दिया जैसे किसी को जानते ही नहीं हो। हम कारोबार लेके उसी थाने की हुदूद में बैठे हुए, उसी थाने की हुदूद में कारोबार, जितनी उसकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा अरसे से हम कारोबार कर रहे हैं, जितनी उस एसएचओ की उम्र नहीं है ना उससे ज्यादा हम यहाँ पे कारोबार करते हैं। आईजी सिंह को मैंने दरख्वास्त दी हुई है, क्या एक्शन हुआ अभी तक नहीं हुआ। 26 तारीख को मैंने दरख्वास्त दी है, आज कौन सी तारीख होगी, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कौन थे जिन्होंने आपके साथ ये किया, नाम क्या था उनका? वकार अजीम। वकार अजीम जी बिल्कुल। चूंकि पीटीआई के साथ साथ ये एक सर कारोबारी आदमी भी हैं, एक एसएचओ रैंक का आदमी किसी को भी उठा के ले जाए विदाउट एनी, क्योंकि बिजनेसमैन कोई जिसकी जिंदगी पे एलिगेशन ना हो, एक कारोबारी आदमी, तो ये भी तो ज्यादती नहीं है भाई साहब? अभी मुझे इनके केस की मालूमात नहीं है, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई रीजन होता है, जायज या नाजायज। मैं कहता हूँ क्या फोन पे नहीं एफआईआर करती? नहीं नहीं वो करती है, मैं कहता हूँ कोई ना कोई रीजन है। अभी मैं कहता हूँ ये आप जो है ना कल कत्ल करने वाले हो, अच्छा पहले से आप कल रैली निकालने वाले हो, ये तरीके हैं इनके, आप रैली निकालने वाले हो। मैं तभी बात करूं कि जब बिलावल रैलियां लेके जाते थे दाखिल हुआ है या एसोसिएशन से मालूम करूं भाई किस हवाले से आपने इनको
अरेस्ट किया है, किस हवाले से चीज किया, वो मुझे मालूम नहीं है। वो जो मालूम होता है मैंने आपको बता दिया ना सर, कल रैली निकालोगे। कल रैली निकालोगे। ये लम्हा फिक्रिया है कि अभी एक जुर्म हुआ नहीं। अगर किसी को जुर्म लगता है कि रैली निकालना या दफ़ा 144 नाफिज है, पहले से ही FIR दर्ज हो जाएं तो ये ज़्यादती नहीं है। तो क्या एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और तालीमी निज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेप लिया था गालिबन, मुझे याद है कि एक यकसा तालीमी निज़ाम। तो उस वक्त सबसे पहले अगर मैं अपने TV चैनल और अपने शो की बात करूँ तो मैंने तनकीद की थी कि खान साहब ये इतना आसान नहीं है, आप अपने 5 साल के टर्नओवर में फेडरल, सूबाई, वफाकी, O लेवल, A लेवल कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे एक निज़ाम होगा। यहाँ पे तो माफियाज हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपको ये काम नहीं करने देंगे। और गालिबन हुआ भी वैसा ही। पहले ज़रा पीपल्स पार्टी से भाई साहब, एक तालीमी निज़ाम, गरीब का बच्चा गवर्नमेंट में जाएगा, अमीर का बच्चा किसी बहुत बड़े प्राइवेट निजी स्कूल जाएगा। तो जब दोनों पढ़ के आएंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा, अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर। तो ये बैलेंस रखना तो रियासत का काम है। क्या गरीब का बच्चा ना आए? बिल्कुल, आपकी जो बात है वो इस मुल्क का बिल्कुल लम्हा फिक्रिया की बात है कि तालीम ऐसी चीज़ है, ऐसा जेवर है जिससे ही मुल्क तरक्की करते हैं, कौमें तरक्की करती हैं। आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? बिल्कुल नहीं, मेरे प्राइवेट, क्लियर बात, सीधी बात है, प्राइवेट स्कूल में, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो अभी मामला ये है कि बिल्कुल इसके साथ मैं कहूँगा कि करप्शन जो है वो बहुत इन्वॉल्व रही है ये मुल्क बनने से। उसमें इस्टेब्लिशमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है। अभी भी जो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो तालीमी रेशा है उसको निकालेंगे तो वो 54-55% आप अपने खानदान के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाए ना, वो सरदार शाह कह तो रहे हैं। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारा भी कसूर है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारे हरबे इस्तेमाल करती है। एक कौमें होती हैं ना, जैसे जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरता है, उसके बाद जापानी कौम अहद कर लेती है कि हम दिन रात मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपने मुल्क को फिर से बनाएंगे। हमारी यहाँ ये है कि हमारे प्योन से लेके टीचर तक, माना गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो हमारे लोग भी समझते हैं कि ये समझो कि ये मुफ्त की चीज़ है, उसको हम उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान में, सिंध की बात नहीं करा, पूरे पाकिस्तान में लोगों की मेरी बात, लोगों की नहीं, लोगों की ये ख्वाहिश होती है जो हमारे रूरल एरियाज हैं, क्या वहाँ पे टीचर अवेलेबल हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये हमारे लोगों की भी है। वो जो कुछ थोड़े बहुत लोग होंगे जो खुद निकल के लोगों को स्कूलों में, देहातों में, दूर दराज इलाकों में जाके पढ़ाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ हमारा कसूर है कि हमें गवर्नमेंट अच्छी 1-1 लाख रुपया सैलरी भी देती है, सब कुछ है, उसके बाद हम तालीम चोर हैं। हाँ, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वो है। उसके बाद हमारे जो प्योन से लेके मैंने बोला वो डायरेक्टर तक हैं, जो भी हैं, वो सरकारी इदारे को, सरकारी नौकरी को बाप दादा की जागीर समझते हैं। उस पर अभी गवर्नमेंट बिल्कुल हर हवाले से सख्ती करती है, सारी चीज़ें। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, सियासतदान वजीर होगा, एक होगा, उसकी जो नीचे है हकीकत ये वो ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान बनने से लेके इतनी बदमाश है कि वो सियासतदान को सही तरीके से चलने नहीं देती। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी माना ये है कि तो फिर ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब ये आपकी हुकूमत हम बेबस है, उसके बाद भी आप चौथी बार आने के बावजूद भी बेबस हैं ब्यूरोक्रेसी के आगे। इतने हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि
हम अगर इससे 20 साल 30 साल 40 साल पीछे चले जाते हैं, मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ, आप चले जाते हैं, सलीम सजवानी साहब चले जाते हैं, या इनका सिंध के दूसरे अजला से जो बैकवर्ड पे हैं उनसे इतना वो ताल्लुक नहीं है। कराची तो ज़ाहिर है सिंध का, इस मुल्क का मेन सिटी रहा है, पोर्ट सिटी है, तो उस हवाले से तो ठीक है। बाकी अजला में जाओ तो तालीम का क्या रेशो था, किस तरीके से था कि कोई अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाता था। सही। अभी मेरे ख्याल में हर घर से बच्ची पढ़ती है, ठीक है। तो ये भी एक दौर था। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि 2008 से अगर आप इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंटिन्यू गवर्नमेंट पे आप नज़र डालेंगे तो इससे पहले जो गवर्नमेंटें थी उसमें पीपल्स पार्टी की भी आई, मोहतरमा की भी आई, उससे मैं समझता हूँ बहुत बेहतरी आई है। आगे स्टोरी और एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे नस्ली हवाले से इस चीज पे एतराज भी करते हैं, भाई पूरी सेक्रेटरीट में जो मुलाजिम है वो फिलान ज़बान बोलने वाले क्यों हैं, पूरे सीएम हाउस में क्यों है, आईजी क्यों है, डीआईजी क्यों है, एसएसपीज क्यों है। मैं ये सच कहता हूं कि इसके बावजूद भी इतनी तालीम है कि ये भी तो बताया ना, लोग इतने इस पोस्टों पे आ रहे हैं और कमीशन के जरिए आ रहे हैं। 2008 से जो कमीशन के जरिए आ रहे हैं, मतलब तालीम का रेशो बेहतर हुआ है ना लोगों का। वो बाइक वाला बेचारा परेशान है, उसको कहा भाई दूसरी नंबर प्लेट ले लो, वो जिस पे अजरक बना हुआ हो, और वो इशू भी हम करेंगे। वो पहली नंबर प्लेटें दी नहीं है, वो दूसरी बोल रहे हैं। अब आवाम परेशान, गरीब बेचारा परेशान। ये कोई कमाई का नया धंधा है? देखो, मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में आप जाए, मैं थोड़ा बहुत गया हूँ, तो आप पूरी दुनिया में जाएं तो हर मुल्क की अपनी अपनी कैप्स होती हैं। ये मलेशिया की है, ये एक सर्वे के मुताबिक एक जब मोटरसाइकिल चलती है उस पे एक पीछे ब्रेक लाइट होती है। 70% मोटरसाइकिल में ब्रेक लाइट नहीं है। 80% गरीब तबका मोटरसाइकिल पे घूमता है। मतलब ये कि अब उसको भी हमने घूमने नहीं देना। हमने ना उसको लॉ एंड ऑर्डर दिया, हमने ना उसको इलाज मुआवजा दिया। अब हमने उससे कहा है कि पैसे भी आप भरो, इधर आओ, लाइन में लगो, ट्रांसपोर्ट भी दिया। हमने कहा अब आप पैसे भी भरो, इधर आओ, हमें दो आगे मेरे पैसे। से सवाल किया तो मेरे चले दे जवाब, पूछे, मैं भी जवाब दूं। चले दे। तो आप क्योंकि अभी सोशल मीडिया से लेके जो आपके सवाल में आपने तो वो अल्फाज नहीं किए, जिस तरीके से अजरक की नंबर प्लेट पे जो तनकीद हो रही है, हमें तनकीद नहीं है, जो हो रही है अजरक के हवाले से, तो मैं वो भी यहाँ आपके चैनल के तवस्सुल से ये वजाहत करूं कि भाई अजरक जो है सिंध की सकाफत कल्चर है, 5000 साल से पुराना वो एक कल्चर है, ठीक है। हम अपने कल्चर को मुतारिफ करा रहे हैं। यहाँ जो भी तकरीबात होती हैं, तो फ्री में देना, फ्री में दें आप प्लेटें। मेरी बात समझ, मैं एक वजाहत कर रहा हूँ, पहले जो तनकीद हो रही है, एक तनकीद ये हो रही है अजरक की क्यों नंबर प्लेट है, उसके हवाले से बहुत सारी भाई देश का ये वो सारे चल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ सारे पाकिस्तान में जो भी बाहर से डेलीगेशन आते हैं, यहाँ कोई तकरीब करते हैं, उसमें अजरक पहनाते हैं। यहाँ पर कोई भी ज़बान में बोलने वाला हो, कोई भी स्कूल में तकरीब हो, कोई भी हो, अजरक पहनाते हैं। इससे जो भी इस पे तनकीद करते हैं, मैं उसकी सख्त लफ्जों में मुजम्मत करता हूँ कि भाई अजरक हमारी जो शान है, हमारा कल्चर है। जो कौम अपने कल्चर से, सकाफत से प्यार नहीं करती, वो आगे तरक्की नहीं कर सकती। तो उस हवाले से एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इस अजरक के प्लेट के हवाले से उसमें मोनोग्राम भी है, सिंध गवर्नमेंट का मोनोग्राम भी उसमें है, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम है, चिप लगी हुई है, लेज़र है उसमें। तो ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं कि भाई सिर्फ ये चीज़ नहीं मतलब है। इस्लामाबाद में ये नंबर प्लेट लगी होगी, उसकी मोटरसाइकिल चोरी होगी तो सिंध हुकूमत उसको जल्दी रिकवर करा देगी। कोशिश ये है कि भाई उसमें वो सिस्टम लगा। ये चीज करूंगा कि भाई जो बहुत सख्ती की जा रही है, मैं वही मना अपना ट्रैफिक पुलिस के आला अमलदार को, आईजी ट्रैफिक को, सिंध गवर्नमेंट के उन अमलदारों को बोलूंगा कि इस पे कोशिश करें कि वो ट्रैफिक अमले को ये बोलें कि सख्ती नहीं करें जब तक सब लोगों को ये नंबर प्लेट मिलती नहीं। आगे बढ़ जाते, ठीक है, आगे बढ़। सलीम सचवाई साहब, एक तो ये नंबर प्लेट का बड़ा मोह है ना, गरीब सड़कों पे। और मैंने कल एक वीडियो देखी, उसमें कुछ मुखैर हजरात और उनके लोग आए, वो नंबर प्लेट तकसीम कर रहे थे अजरक के डिजाइन वाली। उसको एक्साइज पुलिस और सिंध पुलिस ने धर लिया, उठा के ले गई कि आप कैसे ये तकसीम कर सकते हैं, हम बांटेंगे, हमारी ये फीस है, हमारे पास टोटल इसका स्ट्रक्चर है, वो जो जैसे भाई साहब ने कहा वो चिप लगी हुई है, बार कोड है। ये मसला क्या है?
थोड़े दिनों के बाद आपको कोई ना कोई मसला खड़ा हुआ नजर आता है। अगर ये हकीकत में मुखलिस होते हैं ना, तो पहले तो ये सारी नंबर प्लेटें प्रिंट करके अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद अनाउंस करते हैं कि भाई फला तारीख को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लोग आए या फला टाउन के लोग आए और अपनी अपनी नंबर प्लेट्स लेके चले जाए फ्री में, तो फ्री में विदाउट चार्जेस। ये तो वो हुकूमत आवाम का खून निचोड़ने के लिए आई हुई है। आप देख लें बजट के अंदर में इन्होंने क्या आवाम को निचोड़ने के अहकामात किए हैं कि 10 अरब रुपए के हम चालान लेंगे। ये नहीं कह रहे कि हम 10 अरब रुपए से पुलिस की इस्लाह करेंगे, पुलिस की तरबियत में लेंगे, फला जगहों पे सैकड़ों जगहों पे जो सिग्नल्स नहीं है वहाँ पे सिग्नल्स लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम आवाम से खून निचोड़ के 10 अरब रुपए जेबों में डालेंगे। ये आज तक दुनिया का कोई बजट ऐसा आपको नहीं मिला होगा जिसमें एडवांस में चालान करके पैसे की वसूली की जा रही हो आवाम से। सर इस तरह की हुकूमत से आप क्या भलाई की उम्मीद कर सकते हैं? जो आई फॉर्म 47 से तो वो जो लाए उन ख्याल तो नहीं। मुझे नाचीज साजिद हुसैन ने मना किया था ना आपको और इमरान खान को कि एक तालीमी निजाम आप नहीं दे सकेंगे। सर वही हुआ ना, 3.5 साल के नहीं दे सके ना, 3.5 साल तो माफी मांगे इसको, 3.5 साल के अंदर में यकसा तालीमी निजाम नहीं दे सके, ये तो आप कह सकते हैं। मगर आप ये कहते हो कि यकसा तालीमी निजाम से पीछे हट गए तो वो नहीं है सर। अच्छा जी, तो दोबारा भी आने की तैयारी है क्या? इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और अल्लाह चाहेगा कि दिक्कतों से पाकिस्तानी अवाम की जान छूटे तो आएंगे खान साहब, और आप देखेंगे कि यकसा तालीमी निजाम भी आएगा। वो तो अभी मिलने ही नहीं दे रहे, आपके लोग जेल के बाहर बेचारे खड़े हुए, इजाजत ही नहीं है मिलने तक की, तो बाहर कैसे आएंगे? सर हर जुल्म की इंतहा होती है और हर उर्स का जवाल होता है, ये आप नोट करके रख लें। तो अभी आप तो जवाल से तो अभी फेस आप कर रहे हैं। हम तो जवाल में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है 22 करोड़ में से 21 करोड़ हमारे साथ हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना सर। आप हम कह रहे हैं तो आप आ जाए ईवीएम मशीन के तहत करवा लें इलेक्शन, पता पड़ जाएगा, इंटीरियर सिंध में आपको मालूम पड़ जाएगा, बाकी को तो छोड़ दें आप। ये वो कहते हैं ना दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा तो जब भी तो ये इन्होंने रोल बैक किया ना ईवीएम को, अच्छा इसी वजह से तो रोल बैक किया, क्योंकि डरते ही हैं अवाम को वोट का हक देना नहीं था, इसलिए इन्होंने ईवीएम को रोल बैक किया। हुकूमत कह रही है कि खान साहब हाथ जोड़ा है, मुझे निकालो यहाँ से, खुदा का वास्ता। हुकूमत कह रही है, तो खान सर साहब वो आपसे माफिया मांग रहे हैं। 6x8 के कमरे में इन्होंने रखा हुआ है और फिर झूठ भी बोल रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि ऐसा हो, मगर ऐसा न हुआ है, न होगा, न इनके ख्वाबों में ही रहेंगे। इत्तलात तो ये है कि वो जो सीएम केपीके है वो भी अब खान साहब की नहीं सुनता, वो बजट खुद ही देता है। सीएम केपीके क्या सुनता है क्या नहीं सुनता उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। तो जब खान साहब आएंगे बाहर तो जैसी इसकी औकात होगी ना वैसे ही इसको रखा जाएगा। हो सकता है खान साहब के हम उसको टिकट ही नहीं देते, इसको पार्टी से बाहर निकाल। तो अभी हटाए ना, अवाम पे क्यों जुल्म कर रहे हैं? सर आप इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसलिए मेरे से सवाल ना करें ना। जिस आपका चीज का फैसला मैं नहीं कर सकता सवाल आप मेरे से करें तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये अली अमीन गंडापुर साहब नाअहल हैं, आप इसको तस्लीम करते हैं ना? सर अली अमीन गंडापुर साहब और मरियम नवाज साहबा दोनों नाअहल है। मरियम नवाज साहिबा की हॉस्पिटल के अंदर में 20 बच्चे ऑक्सीजन वगैरह की कमी की वजह से और दीगर हालात जरूरी हालात न होने की वजह से 20 बच्चे 3-4 दिनों में हलाक हो गए। अब मुझे लग रहा है पीटीआई की सवाल के अंदर में 15 लोग खिलाफ वर्जी से निकाल देगी। आपने अली अमीन गंडापुर को नाअहल बात मुकम्मल होने दे ना, नाअहल क्यों है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। और सवाब के अंदर में जो है वो 15 लोग जो पुकार रहे थे उसके इर्द गिर्द हमारे दूसरे इदारे भी मौजूद थे, उसके इर्द गिर्द पीडीएमए भी मौजूद थी, इसके इर्द गिर्द में जो है ना वो इतने सारे इदारे थे, वफा के, इसके सीएम को भी 11122 मौजूद था। क्यों काम नहीं हुआ, क्यों 15 लोगों की जाने गई? सर ये भी मैं कह रहा हूँ वो दोनों नाअहल है। पहला सियासतदान गालबन मेरी इस कैरियर से गुजरा है कि जिसने तस्लीम किया कि मेरी पार्टी का सीएम अली अमीन गंडापुर नाअहल है। किस वजह से वो भी मैंने आपको बताया सर, मैं आप कंप्लीट करने दे। वो वजह क्या है उनकी नाअहली की कि उनकी गवर्नेंस में, उनकी गवर्नमेंट में 15-18 लोगों की जान। और दूसरी के भी बताए ना सर, पंजाब की जो 20 गए हैं वो तो आप वो भी नाअहल है ना, पंजाब की वो भी नाअहल है ना, उसके 20 जाने गई है उसके दौर पार्टी से निकालना दें आपको। सर पार्टी से निकालने वाले खान इमरान खान है, ये नहीं है। अच्छा नहीं, क्या पता ऊपर कॉल जाए फिर वो सर 100 कॉलें जाए से फर्क नहीं पड़ता, खान के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। कोई नहीं निकाल सकता। तालिबी निजाम बेहतर कैसे होगा ये भी मुझे एडवाइस देते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। कैसे बेहतर होगा? नहीं होगा, बस ये ख्वाब हमारा। नियतों का फुकदान होगा। आप खुद सोचें तालीम निजाम कौन बेहतर करेगा? तालीम निज़ाम वही बेहतर करेगा जिनकी नीयतें सही होंगी,
जो चाहते होंगे कि आवाम में बेहतरी है, जो चाहते होंगे कि आवाम तरक्की करे, जो चाहते होंगे आवाम में खुशहाली है, आप मुझे एक इकदाम बता दें जो उनकी तरफ से हो। आपको मैंने आपके प्रोग्राम के अंदर पहले भी बताया था, डॉक्टर समर मुबारक ने कहा था कि हमें थर के मकाम के ऊपर ड्रिल करने दे, वहाँ से हम बिजली भी बनेगी, वहाँ से पेट्रोल भी निकलेगा और वहाँ से जो है वो क्या कहते हैं गैस भी मिलेगी। तीनों चीज़ें आपको इसी मकाम से हम ड्रिल कर दें, क्योंकि वहाँ पे जिस टाइप का कोयला है वहाँ उसमें ये तीनों खासियतें मिल सकती है हमें। इन्होंने नहीं किया, सिर्फ वही पुराने तरीके से खड्डे खोद खोद के कोयला निकाल के और ये जो है खाली बिजली बना रहे हैं, वो भी महंगी बन रही है। वो भी महंगी बन रही है। तो अगर उनको सिंध के अवाम को खुशहाल करना होता, अगर उनको सिंध के अवाम को खुशहाल करना होता, अगर इनकी जहनों में पाकिस्तान के अवाम को खुशहाल करना होता, तो वो तीनों चीज़ें निकालते हो। आज भी निकालें, चले वो गलती हो गई ना, आज भी निकाले तो मैं कहूँगा ये मुखलिस है। कुछ तो सोचा, देर से सोचा, मगर सोचा तो सही कि सिंध को बेहतरी आए, पाकिस्तान की बेहतरी है। कुछ सोचा तो, इसकी तो सोच ही नहीं है पाकिस्तान की बेहतरी आने। ये तो कहते हैं कभी नंबर प्लेटों के पीछे भागो, कभी सोलर के पीछे भागो, कभी खड्डों के अंदर झटके खाते हुए जाओ, कभी जो है ना अंडर पास में पानी टपक रहा है तो उसमें से गुजरो, कभी गटरों में से जाओ, कभी पानी नहीं आ रहा तो समुद्र के अंदर आप जाएँ तो बदबू आ रही है। सी व्यू जो आवाम की तफरी का जरिया होता है, वहाँ पे आप जाएँ तो गटर के पानी मिले हुए हैं। इन्होंने तो बर्बादी के सिवा और कुछ दिया ही नहीं है इस मुल्क को। आगे 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 सिंध के कितने मकाम आते हैं जहाँ ज़राअत के लिए पानी नहीं मिल रहा है, किसान परेशान होते, क्या कभी मसला हल किया? और हर 4-5 साल के अंदर सैलाब आता है और अरबों डॉलर का पानी, खुराक नहीं, पानी, सिर्फ पानी वो ज़ाया जाता। मगर कभी इन्होंने सोचा कि इस पानी को हम इस्तेमाल में ले, सिंध के अवाम का नुकसान भी ना हो, सिंध के अवाम में खुशहाली है। वो पानी से जो ज़मीन पे जिन जिन ज़मीनों पे पानी नहीं पहुंचता वहां तक पानी पहुंचा, कभी के उन्होंने इसको मसले को हल किया? ठीक है, आगे आपका पॉइंट। और 7,000 स्कूल बंद है। हाँ, 7,000 स्कूल बंद है और 100 स्कूल तामीर का ऐलान कर रहे हैं। अरे भाई जो बंद है उनको तो खोलो। चले, जबरदस्त। चले आगे बढ़ जाते। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक्शन हो गया सर, और FIR दर्ज हो गई है, अफसरान अरेस्ट हो गए, चाहे वो डायरेक्टर लेवल के थे, कैफरे किरदार तक वो पहुंच चुके हैं। ये बहुत अरसे बाद हुआ, कहते हैं ना देर सही लेकिन हुकूमत एक्शन में आ गई। लियारी में जो इमारत गिरी थी उसमें जो इन्वॉल्व कितनी जाने के बाद, जितनी जाने के बाद, आज भी जो है ना जाने का इंतजाम किए हुए हैं बहुत से इलाकों के अंदर। अगर जिलजिले अल्लाह न करे अगर जिलजिले का एक झटका है ना, हाँ, एक झटका है, हाँ, जोरदार, हाँ, और इमारतें गिरे ना तो इस तरीके से गिरेंगी कि बराबर वाली इमारत के अंदर लोगों को दबा के गिरेंगी। ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है। अब आती तरह करप्शन के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत के इकदाम दीदनी हैं। अब जो अफसरान हैं वो ताकतवर सिस्टम के लोग हैं, वो इतने हल्के नहीं हैं, लेकिन अब हुकूमत रियासत के आगे उनकी कोई औकात नहीं है। नकाश कैसे सिस्टम खत्म होगा करप्शन का? और गालबन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके महकमा वर्क्स एंड सर्विस, मतलब काली भेड़ों से भरे हुए हैं ये इदारे। सर देखें, ये सिस्टम आप 2008 से जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, आप देखते जाएं, ये तब से आपने कभी असेंबली में एक आवाज़ सुनी होगी कनासरो सिस्टम? हाँ हाँ, सोलंगी सिस्टम, हाँ हाँ। तो ये सिस्टम तो भाई इनका चलता रहेगा। इनके लिए जब तक मिनिस्टर, अब जैसे आप बोल रहे हैं वर्क्स एंड सर्विस सिस्टम, जो एक पयार सिस्टम, अच्छा ये नया सिस्टम है, एक नई गूंज है, अच्छा, जिसने तबाही मचाए रखी है। आप चले जाएं डिवीजन सखर लाड़काना, वहाँ एक बंदा उसका पूरा खानदान है वर्क्स एंड सर्विस को चला रहा है। मैं, हमारे भाई हैं मोहसिन है, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई खुदारा वर्क्स एंड सर्विस का मिनिस्टर क्या कर रहा है, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? 14 अरब की करप्शन हुई है सर वहाँ पे। एक इदारा पूरे डिपार्टमेंट को चला रहा है, कंपनी भी उनकी अपनी, जाली अकाउंट। कौन है नाम बताएं कौन है? अब्दुल मजीद पयार, जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को थोकते हुए, उसके जूते के नोक से रोकते हुए उसको एक और पोस्टिंग दी गई। तो ये सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता। ये तब खत्म होगा जब पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा सिंध से। और मैं तो यही कहूंगा, पहला जो आपका सवाल था कि जरदारी साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम तो बोलेंगे कि खुदारा चले जाए। अच्छा, क्यों भाई? ताकतवर लोगों को फैसला करना होगा। जिस तरीके से जरदारी साहब ने सिंध का नुकसान किया है, आज तक इतना ज़िया ने भी नहीं किया सिंध का नुकसान। कैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं? आप देखें सर, आप देखें कराची किसी टाइम में रोशनियों का शहर होता था, आज आप चले जाएं, आपका यूनिवर्सिटी रोड का क्या हाल है? डिक्टेटर की आप देखें सर, अभी भी यही कहती है, गवर्नर राज लगा दो,
सर लगा दें, जमहूरियत इससे कहाँ गई? बेहतर है। तो आप किसके कंधे पे देखें, आना चाह रहे हो? सर आप देखें, किसके कंधे पे आना चाह आप रहे हो? देखें अमीरियत जिया में तो कह रहा है कि जिया अच्छा था। सर साजिद साहब, आमिरियत में ऐसा होता है, मुर्जा जतोई जैसे शख्सियत जो पॉलिटिकली लेवल पे एक शख्सियत है, सिंध की लेवल पे एक आला खानदान से वाबस्ता है, उनके ऊपर क्या डाल दिया 3500 चोरी का केस, जैसे सचवानी साहब के ऊपर। तो ये क्या है यार, ना कोई आपके पास कानून है। ये तो ज्यादा ही है, आपकी इतने बड़े पोस्टिंग खानदानी जितनी आदमी पे 3500 रुपए का केस। 3500 का, मतलब किसी की हजार पगड़ी नहीं, उछालनी हो। 3500। बनाने वालों को जेल आप- में डालना चाहिए। हाँ, ये मुल्क के, इस मुल्क में ना अच्छा, आपके ये पास लम्बा कानून है। फिक्रिया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध गालबन चूंकि अब एक्टिव हो चुकी है, शर्जील नाममन रियली अप्रिशिएट एंड मैं अली हसन जरदारी साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि जब ये जो सिस्टम बता रहे हैं हम भी बोलेंगे जरदारी साहब को खुदारा अच्छा। खुदारा इनके ऊपर एक्शन ले, ये जो लोगों को ये जो अलग खानदान करें, है, कुछ मोटल करें, खानदान उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। 14 अरब 14 दो की अरब corruption। एक मखसूस खानदान, मेरे पास बड़ी तवील लिस्ट है। क्लर्क हैं सर, वो एक 18 ग्रेड का अफसर है, अपनी बाकी कंपनियां क्लर्क बनाई हैं, रखी वो हैं। अर्ज खानदान मोहम्मद, से खानदान। रजा मोहम्मद, भांजे भतीजों का भतीजे। एक जत्था है। जितनी तो सर, सड़कों नहीं की स्कीमें अपना नवाजी साहब को देनी और बोलना बेटा मेरा हिस्सा अलग कर देना। कोई पूछता है कहाँ है नैब, कहाँ है FIA? गालबन कोई पूछने वाला नहीं नैब है सर, कोई FIA पूछने वाला और नहीं। सिंध हाई कोर्ट गालबन अब उसको हरकत में आ जाना चाहिए और ऐसे लोगों को कैफरे और मेरी इतलात के मुताबिक घेरा तंग होता जा रहा है। अब्बासी साहब मजीद इस पर रोशनी डालेगा। भाई साहब, ये चंद लोग गवर्नमेंट के अफसरान के अगर आप असासा जांच चेक करें अरबों रुपए, उनसे कोई पूछे भाई ये तेरे पास पहले तो नहीं थे, ये पैसा कहां से आया? ये सरकारी खजाने का है, ये आपका और मेरा पैसा है। सही। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वो शुरू में ही बोला कि भाई ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल उसका मिजाज जो है वो शुरू से ही करप्शन के हवाले से हो रहा है। तो जाहिर है उस पे सिंध गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन का इदारा है, दूसरे आज SBCA पे कैसा एक्शन हुआ है? सारे एक्शन जेलों हुए में हैं। तो जो भी सियासी लोग होते हैं, जमहूरी लोग होते हैं, उनको यही है ये कि जो वो हमने जमहूरी निशानदेही तरीके की है, से- ये जो हाँ। नाम मैं आपको बता रहा हूँ पनियार सिस्टम के, इनको कब जेलों में भेज रहे हैं? अब ये है कि इसका मैंने हकीकत है कि नाम नहीं सुना। अच्छा, मैंने चले। नहीं सर, सुना। एक- अगर इसके आपके सर, पास आपकी- आपके अच्छा, पास सुने जरा, ये आपके यासन पास- सुना दे पहले, फिर आपके आप पास रोशनी डालिएगा। आपके आपकी पास इसके गवर्नमेंट पास में- आपके आपकी पास गवर्नमेंट इसके में- कोई सर, शवाहिद हैं, प्रूफ आप सर, प्रूफ सर, हैं, प्रूफ प्रूफ है, हैं, नकाश साहब, प्रूफ है। प्रूफ अगर हैं हाँ। तो मैं आपसे वायदा करता हूँ ये जो भी इनका मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, वहां तक ये चीजें मैं आपकी जबरदस्त। चले, इधर proof भी ये बताएं मेरा आप। वायदा है। मैं भी भेजता हूं मैं आपको आपको आप भी ठीक है। मुझे भेजें, ये चीजें मैं वहां तक सर भेजता हूँ। आपकी गवर्नमेंट में 14 अरब की करप्शन हो रही है, आपको पता नहीं है। तो ये भाई उसके सबूत सोचने- दें ना, मुझे सबूत दें तो मैं सर मैं आपको सबूतों के साथ व्हाट्सएप करूंगा। बस व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर देंगे। मैं भी आपको व्हाट्सएप करूंगा। साजिद साजिद भाई, मैं भी ये आपको मीडिया व्हाट्सएप का मुद्दा करूंगा। है, इनको तो हर मेरे चीज पे पास नजर होती है। मेरी हम तो- पूरी हम वर्किंग है सियासी लोग हैं। हाँ। इस पे 1 महीने से मेरी वर्किंग है और जब मैं आपको भेजूंगा तो आप मुझे स्पेशली आपकी कॉल बैक आएगी मुझे, सही। आप बोलेंगे साजिद भाई ये आपको ना जैसे नुकसान। जैसे खान सही। साहब के ऊपर 200 आपने जो है केसेस बनाए हुए हैं, शायद अल्लाह करे ऐसा हो कि ये जो लोग हैं, ये 2007 से चल रहा है सिस्टम, आहिस्ता आहिस्ता करवट बदलता बदलता आज उरूज पे आ गया। 2007 मुझे किसी ने से मुझे क्योंकि 2007 हमारे से आप हमारे audit जराये करें। बड़े स्ट्रांग होते हैं। मुझे किसी ने उधर से कश्मीर कोट के ये लोग हैं, वहां से इनका ताल्लुक है, मुझे किसी ने वहां से कॉल की, बोला यार ये जो मजीद साहब के जो बेटे हैं ना, इनके पास चप्पल नहीं थी यार, अब इनके पास एक गाड़ी 12 करोड़ की एक गाड़ी है जिस पे सर ये आम आवाम का पैसा है, ये पाकिस्तान की आवाम का, सिंध की आवाम का 5 पैसा साल है। में 12 करोड़ की 18 करोड़ की गाड़ी बच्चे को लेके देंगे, बोले घूमो। और ये एक गाड़ी नहीं है, मुत्तादिद गाड़ियां हैं, 250 से 300 तो कोई मवेशी, audit नहीं है सर, कोई audit एक नहीं। मवेशी Audit 15 होना लाख चाहिए। का है। It's जब like- आप it's कैलकुलेशन non- करेंगे non-custom तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, बोलेंगे सही। यार ये इतनी करप्शन मेरे सूबे में हो रही है। चले सलीम सचन साहब, करप्शन खत्म करेंगे, पीटीआई का एक नारा था, बड़ा स्लोगन था, रियली अप्रिशिएट, बड़ा आप लोगों ने काम किया, मैं भी खुश होता था। नैब को इख्तियारात आप लोगों को दिए और नैब ने बहुत सारे लोग उठाए, ले गई, चल बेटा हिसाब दे, पैसे अब जो लूटे वापस कर, हुआ नहीं कुछ। तो इसीलिए तो जो जब जिसके ऊपर चालान बनना था प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जिसके ऊपर करप्शन में चालान आना था अदालत के अंदर, उसी रात को करप्शन वाले शख्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। और एक मुजरिम, एक कन्विक्टेड मुजरिम जो दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि मुजरिम जो है ना वो इलाज के लिए अपना मुल्क छोड़ के बाहर गया हो, वो मुजरिम जब पाकिस्तान में आता है
तो वो एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक करवा के और पता नहीं कहाँ से जमानतें भी उसको मिल जाती है कि वो सीधा जलसा आम में जाता है और जलसा करता है। अब आप बताओ, जिस मुल्क को तमाशा बना दिया गया हो ताकतवर हलकों ने, जिस मुल्क को उन्होंने एक बेहुदा लोगों को मुसलत कर दिया हो, तो उसमें ज़रूर ये इनका भी हिस्सा है और वो अपना हिस्सा वसूल कर रहे होंगे जी भर के। लोगों को मुख्तलिफ तरीकों में हर जगहों पे उलझाया जा रहा है और पीछे से पाकिस्तान की मादनियात जो है ना, पीछे से पाकिस्तान की मादनियात जो है बगैर अकाउंटेबिलिटी के पाकिस्तान की मादनियात जो है वो गायब हो रही होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। जरदारी साहब ने 10-12 साल जेल काटी ना, सारे झूठे मुकदमे थे, तो इमरान खान को भी रहने देना 10-12 साल। सर देखे, जरदारी साहब ने क्यों जेल काटी, किस लिए जेल काटी, ये एक अलग बहस है, ठीक है। और झूठे साबित कुछ नहीं हुआ सर। सिरे मेल किसको मिला, सिरे मेल किसको मिला बताए ना आप। बाद में किसने कबूल किया कि मेरा है, और पैसे किसको मिले, इसी को मिले ना, जरदारी साहब को मिले ना सिरे मेल के, जिसका इंकारी था वो। इसके अलावा आप आए इन्वेस्टिगेशन करें, सबको खुली किताब की तरह आ जाए। इमरान खान को भी रखें मैदान में, आसिम मुनीर साहब को भी रखें मैदान में, जनरल बाजवा को भी रखें मैदान में, चीफ जस्टिस फाइज ईसा को भी रखें मैदान में, निकालें सबके असासे अकाउंट है, पता पड़ जाएगी कौन करप्ट है और कौन ईमानदार है, पता पड़ जाएगी ना आपको। रखें सबको कौम के सामने, सबके असासे। सलीम भाई, जान की अमान पाऊं, इमरान खान ने तस्लीम किया था कि मैंने घड़ियां बेची थी, मैंने सड़क बनवाई थी। तो सर आपने ये क्यों भूल जा रहे हो, पैसे गड़ी खरीदी थी उसने, खाली बेची नहीं थी, उसने गली खरीदी भी थी। और जो पहले जो 2% दे के खरीदी जाती थी ना, बाद में 20% दे के इन्होंने खरीदी थी। पहले 2% दे के इन्होंने कितनी गिफ्ट लिए होंगे। मुझे तो वो खान साहब की मासूमियत, मैंने कहा यार वो बेचारे के पास पैसे नहीं थे, वो ईमानदार शख्स है ना, तो वो क्यों झूठ बोलेगा। एक सच्ची बात है, उसने एक चीज खरीद की, खरीद करके उसने कौम के ऊपर खर्च करने के लिए उसको बेच दी। पैसा तो उसने अपनी जेब में तो नहीं डाला ना, लास्ट में लेकिन लंदन के अकाउंट में तो नहीं डाल दिया ना। क्योंकि इख्तिताम की तरफ जा रहे, मुझे बताया पीटीए वाले अब सिंध में स्पेशली, मैं पढ़ रहा था कि खान साहब ने दोबारा एहतजाज की कॉल दी है, अब हम दोबारा एहतजाज की तरफ जाएंगे। गालबन इस एहतजाज ने आपको खासा नुकसान दिया है, आपका आईनी जमहूरी हक है, लेकिन हुकूमत वक्त आपको कह रही है हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हम आपको जलसे की इजाजत नहीं देंगे। तो तुसी भी घर बह जाओ ना पाजी, फिर आप जलसे करेंगे, फिर आप कहेंगे मुझे क्यों जेल में डाला। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आइन की बात की थी, आप नहीं की थी ना, तो मैं तो कह रहा हूँ ना आइन नहीं है, तो इन्होंने साबित किया ना कि आइन नहीं है, वरना ये आइन तो मुझे एहतजाज की इजाजत देता है। आइन अगर होता तो मुझे एहतजाज करने की इजाजत मिलती ना। जब आइन को उन्होंने खत्म कर दिया, आइन को उन्होंने जूते की नोक के ऊपर रखा हुआ, तो हमें एहतजाज की इजाजत क्यों देंगे। आपका जो एहतजाज है, हमें उसमें मुल्क के खिलाफ बगावत, मुल्क के खिलाफ नुकसान की वो चीज आती जो आपने अमली तौर पे 9 मई को करके दिखाया, इसलिए आप इजाजत नहीं देते। नहीं देते भाई, ये हमेशा बोल लिया ना, नफरतें फैलाते हैं। आपने जो पाक आर्मी है, अफवाज है जो मुल्क को बचा के रखी हुई है, वो आपने रिसेंटली माजी करीब में आपने देखा कि आर्मी ने किस तरीके से इंडिया को शिकस्त दी, पूरी दुनिया सलाम करती है आपको, ठीक है ना। उस आर्मी को आप जो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, उनके आप इदारों को तबाह करें, वो जो हमारे शहीद हैं उनके जो है आप जो पोस्टर लगे हुए हैं, उनके अवीज़ा, उनको आप तोड़ दें। ये आपकी कहाँ की मोहब्बे वतनी है। हमें तो आपकी मोहब्बे वतनी पे शक है, पाकिस्तानी होने पे शक है। हम तो कहते हैं कि इमरान खान यहूदी लॉबी का जो एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, तो हम उसको तो इसी तरीके से देखते हैं। तो खुश हो लिए भाई, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। मैं बोलूं, आपने बात काट के स्टार्ट किया, आपने मेरी बात काट के स्टार्ट किया है, अब आप खुश हो गए तो मैं बोल लूं। अच्छा कर ही नहीं सर, आप बोल लिए तो मैं खुश हो गया। होश लेना आपने, किसी के ऊपर झूठा बोतान लगाना, किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाना, किसी के ऊपर झूठा बोतान लगाना, किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाना, ये दायरा इस्लाम से बंदा खारिज हो जाता है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो झूठी बोतल लगाने वाला, झूठे तोहमत लगाने वाला खुद दायरा इस्लाम से खारिज होता है। इससे ज्यादा मेरे से कुछ नहीं होगा। और जहां तक 9 मई का ताल्लुक है ना, तो 9 मई को आप मुझे बताएं कितनी दफा मुतालबा किया पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए। नहीं कर रही हो, क्यों नहीं की रहे? क्योंकि इनके हाथ काले हैं इसके अंदर में। ये पकड़े जाएंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया हुआ है। पुरअमन लोगों को इन्होंने ही जो है ना, वो पुरअमन लोगों में घुस के इन्होंने तोड़फोड़ की है, इन्होंने वो किया। किन्होंने हटाई थी कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी, किन्होंने हटाई थी वो दीगर मकामात से सिक्योरिटीज, किन्होंने जाके जो
ऐलान टाइमिंग से पहले जाके रेडियो स्टेशन के ऊपर आग लगाई थी, ये सब करने वाले ये लोग ही थे, और कोई आसमान से उतर के फरिश्ते नहीं आए थे। और 26 नवंबर को पीटीआई के पुरअमन रैली, हजारों बैंक मौजूद है वहां पे रास्ते के अंदर में, एटीएम मशीन मौजूद है वहां पे, एक शीशा नहीं टूटा, एक शीशा किसी का नहीं टूटा, और सैकड़ों लोगों को गोलियां मार के इन्होंने शहीद कर दिया, सैकड़ों लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया, उनकी लाशें उठा के लेके गायब कर दी ताकि ये भी नहीं मालूम पड़े कि तादाद कितनी थी। और उल्टी सीधी हरकतें करके पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को दीगर ममालिक में बदनाम करवाया। एक चीज सुन ले, पाकिस्तानी फौज की जितनी अच्छी तर्जुमानी पूरी दुनिया के अंदर में इमरान खान साहब ने की है ना, और किसी ने नहीं की। बाकी अगर करप्ट जनरल है, करप्ट चीफ जस्टिस है, या करप्ट और कोई सियासतदान है, तो उसकी कोई माफी नहीं है। वो करप्ट था ना, अल्लाह के हुजूर माफी है, अल राशि वल मुर्तशी इमरान खान की भी माफी नहीं है, अगर चोरी उससे साबित हो जाए, कोई भी करप्शन की हो किसी ने, हाँ, उसको ना यहाँ पे माफी है ना अल्लाह के हुजूर। अगर इमरान खान पे चोरी साबित होगी तो वो भी माफी मांगे कौम से। सर देखें, इमरान खान के ऊपर चोरी साबित नहीं हो सकती, पहली बात। क्यों नहीं हो सकती? सुने ना, फार्म 47 के तहत चोरी साबित हो सकती है आपके ऊपर भी। अच्छा, फार्म 47 के तहत आपके ऊपर भी चोरी साबित हो सकती है। अच्छा, ये भाई और मैं हम गवाह कि अभी आपने इनकी जेब से 5,000 रुपए निकाले। देखिए शरीफ साहब, अदालत तो हम दोनों की गवाही मानेगी ना, आपको कौन मानेगा? तो ले, वो एक आम इंसान है ना, फरिश्ते तो नहीं है ना खान साहब। सर मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ ना, एक होता है पब्लिक का रिकॉर्ड, जिसने 5,000 मिलियन पाउंड जो उसकी जेब में आ रहे हैं, जो उसको जज कह रहा है तुम्हारा हक है, जो उसके सामने फैमिली मेंबर जो उसके वो कहते हैं तुम्हारा हक है, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए अपनी बीवी के पैसों में से एक चीज। जो बंदा 5,000 मिलियन पाउंड अपनी जेब में नहीं लेता, सामने के हालांकि उसका हक बनता था कि नहीं मुझे इस खातून का नहीं चाहिए, अपनी बीवी के नहीं, उसके ऊपर घड़ी की चोरी का इल्जाम लगा। इल्जाम लगाने वालों को शर्म नहीं आती है, वो बेशर्मों के सरदार बने हुए हैं। कोई नहीं, कोई थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी हया होती है, वो सब बेच के खा गए। चलें आगे बढ़ जाते लास्ट स्टोरी की तरफ। और गालबन कोशिश ये होती है कि इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हम आपकी समातों के लिए तैयार करें और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नुमाइंदगी हो उस प्रोग्राम में। एक लम्हा फिक्रिया, एक खातून एक्टर का इंतकाल हुआ कराची में, और फिर इससे पहले एक हमारी सीनियर एक्टर आयशा, वो एक माँ थी, बुजुर्ग खातून थी, वो भी अकेली रह रही थी घर में, उनका भी इंतकाल हो गया। जब बच्चों से राब्ता किया गया तो बच्चे कह रहे हैं अम्मा को दफना दो, हम नहीं आ रहे। गालबन 10 साल पहले ऐसी माँ ने अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करके 2 बेटों और एक बेटी को दे दी थी कि आप जाएं अपनी कारोबार, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें, लेकिन कोई माँ के पास पलट के ही नहीं आया और माँ तन्हाई का शिकार होकर दुनिया से चली गई। तदफीन भी किसी और ने की। आज हुमैरा असगर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो 6 माह तक क्या किसी ने बैल नहीं बजाई, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था, कोई गया नहीं कि आप क्या खाती हैं क्या पीती हैं। जब गए तो वो खातून की लाश मिली, गली सड़ी हुई लाश। और वो एक आखिरी मैसेज जो इदारे बता रहे हैं वो अक्टूबर का था सर, पिछले साल का। तो ये क्या हो रहा है, हम किस सिमत जा रहे हैं? क्या ये बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली, तन्हाई का शिकार होके रह गई? विमेन एम्पावरमेंट, खवातीन को एम्पावर करेंगे, खवातीन के लिए हमने ये किया, पिंक बस चला दी, स्कूटियाँ देंगे, मोटरसाइकिलें देंगे, खवातीन सड़कों पे नजर आएंगी। लम्हा फिक्रिया सोसाइटी के लिए। पहले जरा अबाई साहब, ये हमारे लिए, आपके लिए, सोसाइटी के लिए शर्म का मकाम नहीं? बिल्कुल, ये जो न्यूज़ आई है मेरा असगर की, ये तो बिल्कुल उस पर यकीन नहीं हो रहा कि कैसी बहसी इस मुआशरे में फैल गई है कि एक मना सोशलिस्ट, एक एक्टर, इनके वालिद से भी राब्ता किया, वालिद कह रहा है मुझे नहीं चाहिए एक्टर थी, क्योंकि वो जो सारी चीजें आई हैं कि वो जाहिर है हमारे माशरे में ये है कि भाई औरत का शोबिज़ में जाना वो एक गुनाह समझा जाता है। तो जाहिर है उनके वालिदैन की अपनी एक सोच, एक चीज होगी। बहुत सारी शोबिज़ में फीमेल अच्छा काम करती है, तो उसके बाद मैं वही तो कहता हूँ, इतनी बहसी कि चलो आपने जब वो जिंदा थी तो आपका हिसाब किताब था, वो सारी चीजें थी। जब वो मर गई है तो उसके बाद तो आपको डेड बॉडी लेनी चाहिए, आपको लेके जमीन के हवाले करना है, दफनाना है। तो इससे पूरी दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारा औरत के लिए हमें कितना एहसास है, क्या है। तो ये अफसोस की बात है।
तो कितने और इतने अरसे से जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, जो सोशल मीडिया पे लोग उसको कमेंट्स करते थे, सारी चीजें थी, जब इतना अरसा वो गायब रही तो किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई जब वो एंटरटेनमेंट का सबब थी, बड़े किसी को बड़े रिप्लाई निजी टीवी पे करती, ड्रामा सारी बना चीजें रही थी, हैं तो किसी वो ने नहीं कुछ पूछा नहीं। यार तो बीबी मेरा या भाई 6 महीने से किधर हैं आप? मेरा जो अपना एक चीज है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस हवाले से पुलिस को खुसूसी तौर पे, क्योंकि उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि इतना अरसा वो बॉडी पड़ी हुई है, वो रेंट पे है, उसका रेंट जो ओनर हैं तो वो उन्होंने इतने अरसे तक अगर नहीं है, वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का बना बेलफ आया है, कभी क्या उन्होंने नाक नहीं किया, कभी उन्होंने फोन नहीं किया कि फोन बंद है इतने अरसे से, और बेलफ आके वो दरवाजा तोड़ता है या वो शक की बात करता है, तो मुझे ये है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये शक की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि हो सकता है इसमें कोई इन्वॉल्व हो, इतना अरसा हो चुका है। तो इस तरीके से एक बहस ही है, ये मैसेज अच्छा नहीं है, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट ने, जुल्फ़िकार अली शाह ने उसको ऑन किया है कि भाई हम उसको ऑन करते हैं, हम उसको दफनाएंगे, हम उसके वर्षा से राब्ता करेंगे। जो अभी आप में आया तो आपने न्यूज़ सुनाई कि उनके वर्षा कुछ आए हैं जो डेड बॉडी लेने के लिए राजी हुए हैं, तो यहाँ तक जब तक बैठे हुए थे तो ये आपने बताया, तो अफसोस की बात है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया है। जैसे आपने आयशा का बताया, वो भी किस तरीके से इतनी बड़ी अदाकारा, बड़ी अदाकारा, बेटा कह रहा है कि माँ को दफनाओ तो मैं नहीं आ रहा, मैं बिजी हूं, हालांकि वो डिफेंस में रह रहा है, दूसरा बेटा बहरिया टाउन लाहौर में रह रहा है, वेल सेटल्ड लोग तो अपने वालिदैन के अलावा दूसरे मुल्कों से आते हैं और वेट कराते हैं कि भाई डेड बॉडी मेरे बगैर ना दफन करें, मुझे आने दो, मैं आखिरी दीदार करना है। तो ये मैं कहता हूँ ये बहसी की हद है, जी सलीम तो मुझे अफसोस हो रहा है। नवाज शरीफ साहब तो इस किस्म की चीजें नवाज नहीं को होनी दफनाने चाहिए। के लिए कौन कौन आ गया था, ये तो आपको पता है? कुलसुम नवाज साहब को दफनाने के लिए क्या इनके बेटे आए थे? नहीं आए थे, नहीं उनको तो आप लोग आने नहीं दे रहे थे ना। किसी ने पाबंदी नहीं लगा सकता सर, अच्छा, किसी को पाकिस्तान आने पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। जो भागते हैं वो आते हैं तो अपनी मर्जी से आते हैं, कहते फायज ईसा जज होगा तो ही मैं आऊंगा, वरना तो मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, नहीं लाडला तो आपका था, फायज ईसा सर इमरान खान साहब को लाडला कहा जाता था, लेकिन आप कह रहे हैं लाडले कोई और है। सर लाडला कहने और होने में फर्क होता है। लाडला आवाम का वो है जो आवाम के लिए सोचता है, हुमैरा असगर के लाडला बारे में वो है जो आवाम के लिए काम करता है। ये जो हमारे शहर में लाडला वो है जो करप्शन नहीं करता, और ये तमाम चीजें जो है वो कर रहे हैं, इसलिए वो आवाम के लाडले नहीं है। और इमरान खान साहब आवाम के लाडले थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। मैं इसमें मैसेज आपका लेना चाहूँगा, ये जो खातून एक्टर मॉडल का जो एक सानिया हुआ, पड़ी हुई है लाश, रेनोन चेहरा, सर बदबू निकलती है, स्माइल होती है, क्यों अड़ोस पड़ोस पे स्माइल नहीं गई, क्या था? अब हम तो नहीं है, नहीं ये अंदाजे लगाएं तो बेकार है। फिक्रिया नहीं है, सोसाइटी हमारी किस सिमत जा रही है, ये मतलब घर वाले कह रहे क्या हैं ये फ्लैट्स में थी, क्या वो 1000 गज के बंगले में थी, क्या 500 गज के बंगले में थी, जो बदबू नहीं आई दूर तक, हम कहेंगे चले दूर तक, फ्लैट्स में थी तो सामने घर में तो स्माइल जानी चाहिए, तो 100% जानी चाहिए। अगर स्माइल गई भी है और पड़ोसियों ने नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? हम रिच ट्रेडिशनल के हामी लोग हैं, एसी चालू था और बड़ा रिच है मुसलसल। ये वजह क्या है कि आज के हमारे बच्चे सुन रहे हैं कि बाप कह रहा है बेटी की लाश नहीं लूंगा, बेटे कह रहे हैं माँ की लाश नहीं लूंगा। हम लोग ऐसे पाकिस्तानी ऐसे तो नहीं थे, हम किस सर मैंने तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मिसाल बता दी कि उनके बच्चों ने आने से इनकार कर दिया था माँ की लाश दफनाने के लिए। तो ये तो आप छोटे छोटे लोगों का जिक्र कर रहे हैं, उनका भी जिक्र कर रहे हैं ना जरा दरले से, कहे ना भाई गलत किया था उन्होंने, आना चाहिए था। देखो आप इस चीज पे, मुझे आपकी सोच पे अफसोस हो रहा है कि आप माना सियासी इख्तलाफात की वजह से, सियासी इख्तलाफात के अगर ये झूठ है, उनकी अगर ये झूठ है, अगर ये झूठ है तो आप कहते हो तुमने झूठ बोला। देखें देखें देखें, ये नहीं, अगर ये झूठ है तो आप बोलो भाई तुम झूठ बोल रहे हो, फिर तस्दीक हम इनसे करा लेंगे। के लिए भी हमें आज आप छोटे लोगों का तस्करा तो बड़े फख्र से कर रहे हैं, जब आप छोटे छोटे लोगों का तस्करा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का तस्करा करते हुए आपको शर्म आ रही है जिसके बच्चे नहीं आए, क्योंकि वो आपके कोलिशन पार्टनर बने हुए हैं, इसलिए आप उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं जो इतने ज्यादा मालदार नहीं है उनका जिक्र आप बड़े फख्र से कर रहे हैं। ठीक है आगे आपको जी रकाश क्या कहेंगे? हुमैरा देखें, एक तो ये अफसोसनाक वाकया है, एक यंग लड़की 6 माह से राब्ता नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, मॉडल थी, वो एक इंडस्ट्री में भी रहती थी, उसके कुलीग ने उनसे राब्ता नहीं किया, तो रियासत की भी जिम्मेदारी बनती है। 6 मंथ से एक लेडीज
कम्युनिकेशन से गायब है, तो रियासत की भी जिम्मेदारी है कि देखभाल करे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर जिस तरफ हम जा रहे हैं ये बहुत हमें अफसोस भी होता है कि हम किस मुआशरे की तरफ जा रहे हैं। 6 महीने से एक लाश पड़ी हुई है, अड़ोस पड़ोस को पता नहीं, बहुत अफसोस होता है, बहुत बहुत दुख की अफसोस बात का मकाम है हमारी और सोसाइटी के लिए। पहले भी आपने एक केस देखा होगा मुस्तफ़ा आमिर, हाँ हाँ, इससे पहले भी एक केस हुआ था मुस्तफ़ा आमिर का, वो भी हमारे लिए एक सोचने का लेकिन मकाम मैंने है। वो डेड बॉडी देखी, वो तो बस उससे हड्डियां बाहर आ रही हैं, बिल्कुल मांस खत्म उतर हो गया चुका है और वो बॉडी बता रही है कि मैं इतनी पुरानी हूँ। ये- एसी चल रहे तो उस वक्त क्या था, बदबू क्यों नहीं आई? सर सवाल 4 महीने से जो सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आता है, 4 महीने से वहाँ बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो कोई पूछने वाला नहीं आ रहा है, या यहाँ जिस रेंट पे रह रही थी वो ओनर नहीं आ रहा है सब पूछने छोड़े के लिए। सर, जिनके साथ वो काम करती थी, उन्होंने नहीं जिनके पूछा, साथ जो ड्रामा कुलीग शूट थे, करती थी, वो किसी नहीं आए कुलीग ने खैर खबर ही नहीं नहीं ली। ली। ये नहीं है ली, हमारा सर। सवाल माशाल्लाह। कि हम किस में जा रहे सर हैं। इस पे आप इन्वेस्टिगेशन करें चलें और जी। फिर एक और प्रोग्राम करें प्रोग्राम इसको। करें। चलें जी, सर, चलें। मैं आखिर में हाँ। एक बात आपकी, जैसे आपने बोला कि लाडला कौन होता है, जैसे अभी ये लोग लाड लें। अभी लाडला 2018 में कोई और था, अभी ये हैं, तो इसके बाद अगर कोई और लाडला बनेगा तो यही सर, भाई 2018 में भी इमरान खान अवाम का लाडला था प्रोग्राम में और 2025 में भी अवाम का लाडला है। एक ही आपको लीडर मिलेगा इस मुल्क में जिसने हमेशा कहे कि फौज मेरी है, मैं फौज का हूं, वो है पीर साहब पागारो। ठीक है, आज इसी प्रोग्राम में ये डिफाइन कर रहे हैं, कल अगर यही प्रोग्राम होगा, पीपल्स पार्टी वाले आके हमारे इदारों के ऊपर बातें निकालेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। नहीं, पीर कि साहब फलाने- बगारों को माजरत के साथ कोई वोट नहीं देता ना, आप लोग का इतना सर स्टेक देखें, नहीं है, सर देखें, ये तस्लीम भी तो करें ना। बिल्कुल कि आप ये देखें, लोग आपको वोट नहीं अभी देते। अभी आपके जब- मुरीद जरूर अभी होंगे, 8 फरवरी आप रूहानी पेशवा हैं, 8 फरवरी अप्रिशिएट, लेकिन साजिद आपका भाई, वोट 8 नहीं फरवरी है। का जो इलेक्शन हुआ है हाँ। उसमें आपने देखा 7-8 बजे तक जो रिजल्ट आ रहे थे तो जीडीए बहुत मार्जिन से जीत रहा था। तो जीडीए ने क्या किया? तो पीर साहब ने वो आपने पे- धरना दिया, फिर घर चले गए, सुबह में आए, शाम में घर चले पीर गए। साहब ने यही कहा, ये भी तो बताया ना कि 6 महीने पहले ये 6 महीने सिस्टम पहले बिक गई। बिक गई थी, तो इसलिए हमने जिन्होंने रहमत जिनसे भी नहीं खरीदी गई की। थी, अब यहाँ कोई- ख्याल भी उसी का करेंगे। चले तो जी, फिर इलेक्शन में आपने जिन्होंने फॉर्म भरा। सदारत की सीट पे बिठाया है, इलेक्शन में फॉर्म देखो, नहीं भरते जो बात है, फिर ना तो भरते, ना आपको लड़ते। तो एहतजाज एक किया अवाम को आंखों में धूल डालने के लिए, जब मैसेज आ गया, खुद कह रहे हैं ना, तो हम तो मानते थे हम आर्मी के बंदे हैं, पाकिस्तान के नहीं है, आर्मी के फौज के। पाकिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के। फौज हमारी, हम फौज के, फौज के हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी। फौज भी जब आप पाकिस्तान की है, फौज की करप्शन है, चाहे किसी जो कहीं पर फौज भी बोलेगी, हो, वो तो हम तो- करप्शन रहेगी और करप्शन खत्म होनी चाहिए। चले, बहुत रोल था सर, प्रकाश खुद ही बोल रहे हैं कि भाई इलेक्शन पागलों कमीशन साहब का भी कहते हैं हम फौज के आदमी हैं। सर, इसमें ठीक है, इलेक्शन इसमें कमीशन अगर का बहुत मैसेज आ रोल गया था। भाई ज्यादा गड़बड़ नहीं करो, एक मुजाहरा किया ना, बस अभी घर बैठ जाओ, उसके बाद घर बैठ गए, मैसेज आ गया। सर, पीर तो साहब ने बाकी ये कि हमेशा फीडर अवाम में मजबूती कोई चाहिए। वो चीज नहीं पीर साहब ने है, उनके हमेशा लिए अमन हमें का पैगाम इज्जत, दिया है। एहतराम है, वो एक बड़ी गादी है, भले पीर हैं, उनका भी अपनी हाँ, एक रूहानी अपना- पेशवा है, रूहानी really पेशवा appreciate, है, हाँ। वो अलग चीज है, सियासत अलग चीज है। जैसे मैं कहता हूँ, मेरा है कि भाई मजहबी तौर पे भाई जो भी जमायत इस्लामी है या जो भी चीजें, उनको जाके मस्जिदों में, मदरसों में अपनी खुदा की तबलीग करनी चाहिए, खुदा खुदा करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए लोगों सर, को। जितना उनका टफ क्या है टाइम, सियासत में? जितना टफ टाइम आपको भी सिंध में पीरी बुरी सिंध दे, में जितना आप टफ भी टाइम ये है आपको कि थोड़ा- जीडीए ने दिया है, शायद किसी ने नहीं थोड़ा दिया है। धागा वागा दे दें, पुड़ी पुड़ी दे दें, तो तो चले, भला- चले, किसी ने नहीं दिया। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मेरा उत्साह यानी वाला है। लोगों को हम मुझे- तालीम न दें, तालीम नहीं देंगे। तालीम नहीं देंगे। वो तो तालीम तालीम तो और देगी। कहाँ नहीं पीपल्स देंगे? 7,000 पार्टी देगी बंद ना। पड़े हुए हैं आपके, तालीम पीपल्स और आप पार्टी कह रहे हैं देगी तालीम ना। नहीं देंगे। चले, चले, क्या दे रहे हैं? जो क्या काम दे है, रहे हैं? चले जी, चले जी, इसका चले। जो आज के काम लिए- है वो आज करे। में क्या किया आज के लिए इसका इतना जो ही। काम है वही करे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मेहमान का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।